दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य, दुनिया के बड़े बड़े मशरान और दुनिया के बड़े बड़े उलमा की बात ना मानने वाला अकरम पठान बच्चों के सामने बेबस हो गया। बच्चों के सामने उसने हथियार डाल दिए और बच्चों के सामने उसने अपना सर नीचे कर लिया। मैं बात कर रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अकरम पठान की, जो उसकी 28 साल से दुश्मनी थी। यानी अकरम पठान के 18 लोग इस दुनिया से रुखसत हुए थे और दूसरे फरीक के 15 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और 28 साल से इसके अंदर बड़े बड़े मशरानों ने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा था। इसके अंदर बड़े बड़े उलमाओं ने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन इसका सुलह नहीं हो रहा था। पठानों के अंदर जब भी दुश्मनी हो जाती है तो वो दुश्मनी सिर्फ खानदानों तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो दुश्मनी नस्लों तक चली जाती है। यानी अभी एक नस्ल इस दुश्मनी को निभा रहा है, तो जब वो नस्ल इस दुनिया से रुखसत हो जाता है सारा, तो दूसरा नस्ल आकर इस दुश्मनी को निभाता है। और इसी तरीके से वहां पे दुश्मनियां खानदानों तक नहीं बल्कि नस्लों तक निभाई जाती हैं और इसका सुलह नहीं होता। अकरम पठान जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और 28 साल से उसकी जो दुश्मनी थी वो चल रही थी। अकरम पठान के 18 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए थे 28 साल के दौरान, और दूसरे फरीक के 15 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए थे 28 साल की दुश्मनी में। और इसके अंदर बड़े बड़े मशरान, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े लोगों ने इसकी सुलह करने की कोशिश की, लेकिन अकरम पठान एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और वो सिर्फ एक ही जिद पे अटका हुआ था कि जब मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा उसके बाद ही मैं दूसरे फरीक से सुलह करूंगा। लेकिन ऐसा मुश्किल ही था। उसके बाद क्या होता है जनाब, जो दूसरा फरीक होता है वो अपने घर के अंदर तमाम बच्चों को सुबह तैयार करता है और उसको मतलब अकरम पठान के घर भेज देता है। और जैसे ये बच्चे अकरम पठान के घर में दाखिल होकर जमीन पर बैठने लग जाते हैं तो सामने अकरम पठान की बहन और उसका बेटा उसको देख लेती है, और वो जैसे ही उसे देखते हैं उसको समझ में आ जाता है कि ये तो दुश्मन के बच्चे हैं। ऐसा ना हो अकरम पठान कमरे से बाहर निकले और इसको नुकसान ना पहुंचाए। वो भागते हुए इन बच्चों के पास आते हैं और इसको कहते हैं कि आप फौरन यहां से उठ जाओ और यहां से चले जाओ, क्योंकि अभी अकरम पठान कमरे में है, अगर वो बाहर निकलेगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए बेहतर है कि आप लोग इस जगह से चले जाओ। लेकिन बच्चे दिल पे बड़े मजबूत थे, बहादुर थे और वो उठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इनमें से एक बच्चे ने उसको कहा, अकरम पठान की बहन को, कि हम उठने के लिए नहीं आए हैं कि हम दोबारा चले जाएं। हमने अकरम पठान से मिलना है और उनसे दरख्वास्त करनी है। जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। जैसी ही कुछ देर में अकरम पठान कमरे से बाहर आता है, वो सामने देखता है कि घर में कुछ बच्चे आ चुके हैं और वो अपनी बहन को कहता है पीछे हटो। जैसे वो पीछे हटता है अकरम पठान इन बच्चों के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बताता है क्यों आए हो, क्या मसला है। उसके बाद ये बच्चे उसको बताते हैं कि अंकल, आप लोगों की दुश्मनियों से हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, आप लोगों की दुश्मनियों से हमारा बचपन बर्बाद हो रहा है। खुदा के लिए अब ये दुश्मनियां खत्म कर दो, खुदा के लिए हम पर रहम कर दो, हम बहुत ज्यादा यतीम हो चुके हैं, अब बाकी हमें यतीम होने से बचा लें। और उसके बाद अकरम उनके साथ जमीन पर बैठने लग जाता है। अकरम जैसी उनके साथ मीठी मीठी बातें करने लग जाता है और इनमें एक बच्चा उसको बताता है कि मेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं है और मैं सिर्फ माँ का इकलौता बेटा हूं। मैं जैसे ही बड़ा हूंगा तो मैं भी इस दुश्मनी में कूद पड़ूंगा और मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, और मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो मेरे अलावा मेरा इस दुनिया में माँ का कोई भी नहीं है। खुदा के लिए इस पर रहम करो और हमारा मुस्तकबिल बचाओ। आप लोगों की दुश्मनियों से हमारा सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, हमारे बचपन का सत्यानाश हो चुका है, हमारा मुस्तकबिल दांव पे लग चुका है, सिर्फ आप लोगों की अना की वजह से। और उसके बाद अकरम पठान जैसी जैसी इनके साथ मीठी बातें करता है, वो तमाम तर बच्चों को उठाता है और अपने घर के अंदर खवातीन को हुक्म देता है कि इन बच्चों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम करो। और उसके बाद जैसी इन बच्चों के लिए खाना तैयार किया जाता है, अकरम पठान उनके साथ कमरे में जमीन पर बैठकर खाना खाता है, तमाम बच्चों के साथ मीठी मीठी बातें करता है। और आखिर में जब ये बच्चे जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो अकरम पठान ने इन बच्चों को कहा कि जाओ और अपने घर में बताओ कि अकरम पठान ने आप लोगों को माफ कर दिया है। और अकरम पठान आज के बाद
आप लोगों के साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद वहां पे उनके सामने खड़े हुए बच्चे खुशी से निडाल हो जाते हैं और घर रवाना हो जाते हैं। जैसे ये बच्चे घर पहुंचते हैं, अपने घर के अंदर वो बताते हैं कि अकरम पठान हमारे साथ सुलह करने के लिए तैयार हो चुका है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसने हमारे बच्चों का बरम रखा, उसने हमारे सर पे हाथ रखा, और उसने मुझे ये कहा कि आज के बाद मैं आप लोगों को यतीम होने से बचाऊंगा। और उसके बाद भी इसके घर के अंदर खुशी का माहौल बन गया। और उसके बाद गांव के बड़े बड़े मशरान, बड़े बड़े उलमा आते हैं और उसके अंदर सुलह कराते हैं। आज तकरीबन उसके कई साल हो चुके हैं कि उसका सुलह हो चुका है, और ये दोनों खानदान अब खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों की दुश्मनियां बहुत बड़ी तबाही फैल सकती हैं आपके खानदान पर, और इसमें सबसे बड़ा असर किस पे डलता है जनाब? घर के अंदर उन खवातीन पर, घर के अंदर उन बच्चों पर। क्योंकि आप तो इस दुश्मनी के नाते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हो, लेकिन बाद में जो मुश्किलात, जो परेशानी, जो मुसीबत सहने वाला है, वो इसमें खातून है और इसमें बच्चे हैं। बहरहाल दुश्मनी किसी भी लिहाज से अच्छी चीज नहीं है। सुलह करो और इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है, और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहां पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह।